क्वेश्चन 1 है, लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल कहाँ है? आंसर विजय घाट। लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया और 11 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौता किए। नेक्स्ट, 1916 के कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया? आंसर अंबिका चरण मजूमदार। नेक्स्ट है, सर्वाधिक बार बजट किसने पेश किया? आंसर मोरारजी देसाई। और इनका समाधि स्थल अभय घाट है। संविधान में कहीं भी बजट शब्द का उल्लेख नहीं हुआ है, इसके लिए आर्टिकल 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख हुआ है। नेक्स्ट, एलपीजी में गंध के लिए मिलाया जाता है इथाइल मरकप्टोन। और एलपीजी में ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। सीएनजी में मीथेन होता है और गैस लाइटर में ब्यूटेन होता है। नेक्स्ट, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मनीला, फिलीपींस। 1966 में स्थापना होता है। 68 देश सदस्य हैं और इसके वर्तमान अध्यक्ष आशा कावा और उपाध्यक्ष हैं अशोक लवासा। नेक्स्ट है, रेबी टीके की खोज किसने की? ये लुई पास्चर। इसमें जल से डर लगता है, इसको हाइड्रोफोबिया कहते हैं। नेक्स्ट है, वर्ष 2011 की जनगणना आयुक्त कौन थे? ये चंद्रमौली थे। थीम था आवर सेंसस आवर फ्यूचर। नेक्स्ट, चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल कहाँ है? इनका किसान घाट है और 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट, माजुली द्वीप स्थित है। माजुली द्वीप असम में ब्रह्मपुत्र नदी के बीच स्थित है और यह असम का 35वां जिला बना है। और इसको लेके भारत और असम का एकमात्र ये जिला है जो नदी द्वीप में है। नेक्स्ट, जनसंख्या किस सूची का विषय है? जनसंख्या समवर्ती सूची का विषय है और जनगणना संघ सूची का विषय है। नेक्स्ट, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? आंसर एनी बेसेंट। 1917 अधिवेशन कोलकाता में। और ये आयरलैंड की निवासी थी। 1916 में होम रूल आंदोलन शुरू किया इन्होंने और इनका दो पत्रिका है, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। नेक्स्ट है, सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध किससे है? ये गरीबी से है। और गरीबी से दो समितियां और हैं, एक रंगराजन समिति और एक लकड़वाला समिति। नेक्स्ट, अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट विल्सन मैसिफ। अंटार्कटिका एक गतिशील महाद्वीप बोलते हैं इसको। नेक्स्ट, कौन सा विटामिन हमारे शरीर में स्टोर नहीं होता है? ये विटामिन सी है। पहली पंचवर्षीय योजना का मॉडल था? आंसर हेरोल्ड डोबर मॉडल था 1951 से 56। दूसरा था पीसी महालनोबिस मॉडल 1956 से 61। एक तीसरी पंचवर्षीय योजना है जिसमें बोकारो लौह संयंत्र रूस की सहायता से स्थापित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राउल केला स्टील प्लांट किसके सहयोग से स्थापित हुआ? ये जर्मनी के सहयोग से स्थापित होता है ओडिशा में। भिलाई छत्तीसगढ़ में है, ये रूस की सहायता से स्थापित होता है। दुर्गापुरा वेस्ट बंगाल में है, ये यूके की सहायता से स्थापित होती है। नेक्स्ट है, ओजोन छिद्र की खोज किसने की? ये फॉरमैन ने किया था अंटार्कटिका के ऊपर। इसके लिए 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आयोजित की गई जिसमें सीएफसी को रोकने के लिए किया गया वो। नेक्स्ट है, 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन से जोड़ी गई है? आंसर 52वां संविधान संशोधन 1985। इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधान है। नेक्स्ट है, रोनाल्ड रॉस ने किस रोग के उपचार में महत्वपूर्ण योगदान दिए? ये मलेरिया के उपचार में योगदान दिए। मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है जिसका वाहक प्लाज्मोडियम होता है। मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य 2030 तक रखा गया है और इसके उपचार में सिंकोना कुनैन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, पक्षियों का वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? आंसर सलीम अली। नेक्स्ट, कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे? आंसर बदरुद्दीन तैयब जी। 1887 मद्रास अधिवेशन। और पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले। 1888 इलाहाबाद अधिवेशन। नेक्स्ट है, 11वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन से जोड़ी गई? आंसर 73वां संशोधन 1993। आर्टिकल 140 के तहत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। नेक्स्ट है, पूछताछ घास का मैदान कहाँ है? ये हंगरी में है। हंगरी डेन्यूब नदी के तट पर है और हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। सिल्वास घास का मैदान अमेजन नदी बेसिन में है जो ब्राजील में है। लानोज है वेनेजुएला। और वेनेजुएला में सबसे विश्व का सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात है जिसको एंजल जलप्रपात कहते हैं। वेल्स है साउथ अफ्रीका में। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया और पंपाज है अर्जेंटीना।
नेक्स्ट है, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? इसमें 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। इसका अध्यक्ष विपक्ष विपक्ष का नेता होता है, जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं अधीर रंजन चौधरी। नेक्स्ट, अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? ये कृष्णा नदी पर है, कर्नाटक में। और कृष्णा नदी पर ये नागार्जुन श्रीशैलम बांध वहां पे स्थित है। एक कावेरी नदी पर मेटूर बांध है और कृष्णराज बांध सागर वहीं पे है। नेक्स्ट है, विटामिन की खोज किसने की? विटामिन की खोज हॉपकिंस ने की और नामकरण फंग ने दिया। गोल्डन राइस में विटामिन ए भरपूर मात्रा में होता है। नेक्स्ट है, भारत में अधिकांश कोयला किस प्रकार का है? आंसर बिटुमिनस। नेक्स्ट, कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया? ये नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था, ये गंग वंश से थे। और इस मंदिर को ब्लैक पैगोडा कहते हैं। ये उड़ीसा में है, इसमें 24 पहिया है जिसको 7 घोड़े खींच रहे हैं। नेक्स्ट, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? ये जीएस कुरुप को मिला मलयालम भाषा के लिए। अभी 56वां मिला है असमिया कवि नीलमणि फुकान जूनियर को। तथा 57वां मिला है कोंकणी उपन्यासकार दामोदर मौजो को। और ये नीलमणि और दामोदर मौजो दोनों को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। नेक्स्ट, नोबेल पुरस्कार किस दिन दिया जाता है? ये है 10 दिसंबर को दिया जाता है। 1901 में शुरू हुआ। ये 6 क्षेत्रों में मिलता है और ये स्टॉकहोम में दिया जाता है। लेकिन एक शांति का नोबेल पुरस्कार है जो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। नेक्स्ट है, सू नहर किन 2 झीलों को जोड़ती है? सू नहर सुपीरियर झील और ह्यूरन झील को जोड़ती है। और सुपीरियर झील विश्व की सबसे मीठे पानी की झील है और ये यूएसए और कनाडा के सीमा पर स्थित है। थैंक यू। हो और गया। कोई है तो हम थोड़ा करंट का पूछ लें 10 को पीडी से। हेलो, कीजिए कुछ कीजिए कंटिन्यू कीजिए। जैसा कहिए, इंटरेस्टेड है तो कहेंगे, नहीं तो फिर इन करिए। नहीं, कीजिए नहीं कीजिए। नहीं बोलिए। ठीक है, हम बोल रहे हैं। पीडी ये फरवरी का है, इससे कुछ करंट का क्वेश्चन हम कर रहे हैं। किस भारतीय को 24 दिसंबर को। अमेरिका स्थित सोशल नेटवर्किंग टेक कंपनी ट्विटर का प्रमुख सीईओ नियुक्त करने की घोषणा किया गया है? और ये घोषणा किया गया है 30 नवंबर 2021 को। तो ये पराग अग्रवाल को किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड एथलीट वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड भारत की किस महिला एथलीट को 1 दिसंबर 2021 को प्रदान किया गया है? तो ये अंजू बॉबी जॉर्ज को किया गया है। अगला है, डीआरडीओ ने 18 दिसंबर 2021 को अग्नि मिसाइल के किस उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया? तो ये अग्नि प्राइम मिसाइल का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के किस पड़ोसी राष्ट्र द्वारा अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान 17 दिसंबर 2021 को सम्मानित किया? तो ये भूटान किया है। अगला है, डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किस एंटी सबमरीन वारफेयर मिसाइल का परीक्षण 13 दिसंबर 2021 को किया गया? तो ये स्मार्ट का फुल फॉर्म है सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉर्पीडो सिस्टम। अगला है, डीआरडीओ तथा वायुसेना द्वारा पोखरण रेंज में कौन सी एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया दिसंबर में? तो ये संत मिसाइल का किया गया है। सेंड ऑफ एंटी टैंक इसका संत का फुल फॉर्म है। अगला है, भारत की पहली मिसाइल जिसका 24 घंटे में 2 बार सफल परीक्षण दिसंबर 2021 में किया गया, ये प्रलय का किया गया है। अगला है, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन FIH द्वारा 23 दिसंबर 2021 को जारी रैंकिंग में भारत की पुरुष हॉकी टीम की रैंकिंग क्या थी? तो ये तीसरा रैंक था। अगला है, किस राज्य में 20 दिसंबर 2021 को आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट यानी अस्फा को राज्य से हटाने के लिए विधानसभा में विधेयक पारित किया? तो ये नागालैंड में। अगला है, कुछ अंतर्राष्ट्रीय करंट है कि नासा ने रेडियो वेव के स्थान पर लेजर वेव द्वारा सूचना संप्रेरण करने के हेतु प्रयोग के लिए किस सैटेलाइट सिस्टम का प्रक्षेपण 7 दिसंबर 2021 को किया है?
तो ये इसका नाम है LCRD यानी लेजर कम्युनिकेशन रिले डिमॉन्स्ट्रेशन। अगला है जर्मनी में एंजेला मार्केल के स्थान पर कौन सा नया चांसलर 8 दिसंबर 2021 को बना है? तो ये ओलाफ सुल्ज, ये एंजेला मार्केल के स्थान पे आ गई है वहाँ का PM बनकर। ठीक है। अगला है इजराइल में 12 दिसंबर 2021 को आयोजित मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में फाइनल में किस सुंदरी को मिस यूनिवर्स चुना गया है? तो हरनाज कौर सिंधु जो कि चंडीगढ़ की है, इसको चुना गया है। और अगला है इंडोनेशिया में जावा द्वीप पर स्थित कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी दिसंबर 2021 के प्रथम सप्ताह के अति सक्रिय रहा था? तो ये सिमोरी माउंटेन के पास ये था ज्वालामुखी जो कि एक्टिव रहा था। और लास्ट क्वेश्चन है जापान के कौन अरबपति उद्यमी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS पर 8 दिसंबर 2021 को पहुंचे हैं? ये यूसाकू मोइजावा है। एक अंतिम एक और है, ये अमेरिका के स्पेस एक्स ने फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा 52 सैटेलाइट किस कंपनी के लिए 18 दिसंबर 2021 को प्रक्षेपित किए? ये स्टारलिंक। ये खत्म हो गया आज। हेलो। हाँ बिहार स्पेशल से महाजन पदकाल। अच्छा हेलो। बोलिए। विश्व का पहला गणतंत्र किसके द्वारा स्थापित किया गया था? लिच्छवित के द्वारा। पाटलिपुत्र को किस शासन ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? उदयन ने। मगध की कौन सी सम्राट अपरोहित शुभराम के नाम से जाना जाता है? महापद नंद। चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? अंकी। कौन सा महाजनपद गोदावरी नदी के तट पर स्थित है? असमक। गौतम बुद्ध को के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? बिंबिसार का। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? मौर्य। उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? अम्बिक। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो। आवाज आ रही है। आ रही है आवाज? उज्जैन का नाम फिर से बोलिए। उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? हेलो। ये कंटिन्यू क्या रखिए। बोलिए? अवंतिका। मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापन नंद। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता पर विस्तार किसके शासन में हुआ था? शिशुनाग। कंप्लीट होगा। और कोई है? हेलो। सबका समाप्त हो गया शायद। हाँ सर थोड़ा सा बोलिए। धैर्य रखिएगा आप लोग। आप लोग का क्यूज आज सुनकर बहुत अच्छा लगा और धीरे धीरे आप लोग जो है अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जो लोग भी सुन रहे हैं, जो क्यूज करवा रहे हैं और कुछ लोग सुनते हैं, तो जो सुनने वाले हैं उनसे अनुरोध रहेगा कि प्रतिदिन आप लोग सुनने के साथ ही अगला दिन जो भी क्वेश्चन है जो मिल जाता है ग्रुप में उसे कॉपी में लिखें। इससे क्या होगा कि आपका 2-3 कॉपी मिक्स और चैप्टर वाइज बन जाएगा, फिर आप रिवीजन सुबह में उठकर कर सकते हैं उस कॉपी से। तो फाइनल जो है फायदा उसी प्रकार से होगा क्विज का। ठीक है, इसीलिए जो लोग भी सुनते हैं पार्टिसिपेट करते हैं उनको ये फायदा इसी तरह होगा कि सिर्फ सुनने से नहीं होगा। उसको लिखिए, अगला दिन 15-20 मिनट लगेगा और 100 क्वेश्चन के लगभग डेली आप लिख सकते हैं। और आज का क्यूज का अगर फीडबैक मेरे तरफ से दिया जाए तो 2-3 लोगों का बहुत बेहतर रहा है। तो और अन्य हैं जो हमारी बात को अन्यथा ना लेंगे कि आपकी खराब रही है, खराब रहा है। आप लोग भी चाहेंगे तो सुधार कर सकते हैं। जैसे अगर देखा जाए तो सबसे बढ़िया में बबलू जी का रहा है, या तो उनकी साइंस पे पकड़ बहुत अच्छी होगी, तो इसका भी मतलब लग रहा था। देखिए, हर एक क्वेश्चन में अगर आप एक्स्ट्रा कुछ बताते हैं, और दूसरे नंबर पर एक तरह से कहिए संयुक्त रूप से बबीता जी का भी बहुत ही बेहतरीन प्रयास रहा है कि हर एक क्वेश्चन में वो 2-3-4 क्वेश्चन लेकर आए हैं।
ठीक है, तो इससे क्या होगा कि बहुत ज्यादा फायदा तो खुद का होगा ही, और जो सुन रहे हैं उनका भी बहुत ज्यादा फायदा होगा। तीसरे नंबर पर दुर्गेश जी भी हैं, अच्छा कराए हैं। और कृष्णा जी, आपसे आशा की जाती है कि आप जो है और डिटेल में लाइए, ठीक है। और जो भी हैं वो वन लिनियर को ठीक है लाना तो चाहिए ही, लेकिन थोड़ा नॉलेज और बढ़ाकर अगर आप करते हैं हाँ, उसके तो साथ आपको भी फायदा। जुड़ा हुआ है ना जो ज्यादा कंफ्यूजिंग कर सकता है, वो उसको हाँ, ऐड ज्यादा किया। डेप्थ में नहीं जा रहे हैं। ना ना, मतलब ये नहीं कह रहे हैं, आलोचना ये सब मत समझिएगा, मतलब हमको नहीं, अच्छा डेप्थ लगा। में नहीं जा रहे हैं कि मतलब शुरू शुरू में हार्ड लगने लगेगा सबको। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। धीरे और धीरे हो जाएगा सब। एनी सिंह, आप एकदम पूरा स्पीड में पढ़ दिए आज, ठीक है, तो थोड़ा धैर्य रखना है, ठीक है। रश्मि रानी भी, आप भी एकदम पढ़ते चले गए, थोड़ा एक्स्ट्रा डिटेल में रखना है, धैर्य के साथ बोलिएगा तो अगला को भी सुनने में अच्छा लगेगा, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग इसको फोकस कीजिएगा, और जो सुनते हैं वो लोग जरूर लिखिएगा। और बाकी लोग जो भी हों चाहते हैं कि वो लोग भी ला सकते हैं, तो देखिए कंटेंट की कमी हो जा रही है इतने लोगों के बावजूद, तो आप लोग भी जुड़ सकते हैं। इंटरेस्टेड है जो नंबर पे मैसेज कीजिएगा, ठीक है। और बाकी आप लोग को अब जाइए, सोइए आप लोग। मेरे ठीक है तरफ सर। से शुभ रात्रि आप सभी को। ठीक है सर, शुभ रात्रि। टाइम ठीक रहा ना सर? लगभग 50 मिनट बहुत हुआ, अच्छा 40-50 मिनट। क्विज आज, मतलब पहली बार लगा कि जो हम चाह रहे थे वो संतुष्ट हुए। यस सर, अभी और थोड़ी इम्प्रूवमेंट होगी, धीरे धीरे सबकी होगी इम्प्रूवमेंट। हम्म, ठीक है, चलिए। ठीक है ठीक, सर। थैंक यू सर। ओके। थैंक यू सर।